नमस्ते। Hello, sir. जी। Can you hear me? यस, यस, आई कैन हियर यू। कहाँ रहते हैं आप? मैं नोएडा में रहती हूँ। जी, पूछिए हाँ, क्या तो सवाल है? एक्चुअली हाँ जी? क्यों जुड़े हमारे साथ, क्या सवाल है? हाँ जी, तो एक्चुअली मैंने अभी चैनल आपका 2-3 डेज़ पहले ही देखा है। तो हुँ, लास्ट मंथ मैंने शुगर अपना टेस्ट किया था, इट केम 300 समथिंग। तो मैंने डॉक्टर को अ, दिखाया एंड रैंडम ही स्टार्टेड माय 2 मेडिसिन्स, one आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड one आफ्टर डिनर। कौन-सी बट दवाई? विदिन दैट वाज़ आई थिंक मेटफॉर्मिन प्लस समथिंग कुछ उसमें था। अच्छा, और एचबी1सी कितना था? उस टाइम पे मेरा 10 आया था बट लास्ट ईयर आई डिलीवर्ड माय सेकंड बेबी। मेरे नंबर्स हमेशा एकदम सही रहते थे, मैं रेगुलर चेक करती रहती थी। HbA1c भी मेरा एकदम करेक्ट था। थिंग इज़ दैट मैंने जब 20 डेज़ के बाद ही मेरे नंबर नॉर्मल हो गए वो मेडिसिन के बाद, आफ्टर अच्छा, 20 डेज़। तो मेडिसिन लेने डॉक्टर से रिड्यूस शुगर ठीक हो गया। राइट एंड ही रिड्यूस्ड माय वन ऑफ द मेडिसिन। अब मैं आफ्टर ब्रेकफास्ट वाली मेडिसिन ही खाली ले रही हूँ। क्यों खा तो रहे हैं? बट जो मेरे अभी सवाल ये है। नंबर्स आ रहे हैं दैट इज़ 90 टाइप्स 90, 94 एम्प्टी स्टमक फास्टिंग सवाल एंड ये है दवाई क्यों खा रहे हैं? दवाई एक्चुअली ही टोल्ड मी टू कंटिन्यू विद दैट फॉर 3 मंथ्स। किस लिए? 3 महीने के लिए अभी आपकी कंटिन्यू फास्टिंग लो। इंसुलिन कितना है? फास्टिंग इंसुलिन मीन्स जो नॉर्मल हम शुगर पीपी फास्टिंग पीपी करते हैं। शुगर अलग चीज़ है, इंसुलिन अलग। क्या आपके डॉक्टर ने फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट कराया? नो, तो आपके डॉक्टर को कैसे पता चला आपकी बॉडी में इंसुलिन बन रही है, नहीं बन रही है? दैट आई डोंट नो। वो HbA1c करवाया था, शुगर फास्टिंग वाला HbA1c करवाया से था। डायग्नोसिस करते हैं। हाँ जी। HbA1c से डायग्नोसिस करते हैं। हुँ, आपकी हुँ। HbA1c 10 है, आपको तो 100% डायबिटीज़ है, इसमें कोई शक नहीं। क्या आपके डॉक्टर ने फास्टिंग इंसुलिन कराया? अगर नहीं कराया तो कराना चाहिए था और लेकिन ओके। डॉक्टर नहीं कराते। हुँ, ये हो हुँ। गई पहली बात। दूसरी बात, आपकी डायग्नोसिस कब हुआ? ये मुझे 16th नवंबर को ही पता 16 लगा। नवंबर यानी कि पिछले महीने ही डायग्नोसिस हुआ आपका, ठीक है? राइट, उससे आप पहले न्यूली मुझे था डायग्नोस्ड भी नहीं। हुँ, हुँ। आप न्यूली डायग्नोस्ड है। न्यूली डायग्नोसिस में कभी भी दवाई नहीं देनी चाहिए, कभी भी नहीं देनी चाहिए। ये मैसेज सारे डॉक्टर्स लोगों के लिए भी है अगर कोई भी डॉक्टर देख रहा है। अगर आप कोई भी मेडिसिन का किताब भी खोलेंगे ना, तो अगर आप देखेंगे या एडीए का गाइडलाइन खोल के देख लीजिए, डॉक्टर के लिए बता रहा हूँ कि अगर कोई डायग्नोसिस हुआ, उसको इमीडिएटली हम दवाई नहीं देते हैं, उसको हम इंटेंसिव लाइफस्टाइल थेरेपी में रखते हैं फॉर 1 ईयर। 1 ओके। साल तक इंटेंसिव लाइफस्टाइल थेरेपी मतलब आपको अभी डायबिटीज है, कोई शक नहीं है, ठीक है? और बहुत ज़्यादा है, इसमें भी कोई हुँ, शक नहीं है। लेकिन आपको इंटेंसिव लाइफस्टाइल थेरेपी में जाना चाहिए फॉर 1 ईयर विदाउट ओके। मेडिसिन, ठीक हुँ, है? हुँ। मेडिसिन खाने के लिए तो बचा हुआ है, लाइफ पूरी नहीं बची हुई। 1 साल अपने एक्चुअली आप को मैंने दीजिए। हाँ जी, तो मैंने अभी जो अपना चेक किया है, माय शुगर इज़ कमिंग 84, 19 फास्टिंग एंड 108 पीपी, मतलब 108, दवाई दवाई बंद 104। कर दीजिए आज से, दवाई आज से बंद कर दीजिए। मुझे कैसे ढूँढा आप? मैं एक्चुअली सर्च कर रही थी यूट्यूब पे, तो वहाँ यूट्यूब पे पे मुझे तो आपकी इन्फॉर्मेशन हज़ार मिली एंड हज़ारों व्हिच आई वीडियोज़ फाइंड रियली मिलेंगे गुड। आपको। हाँ यूट्यूब जी, पे तो हर काफ़ी मिले एंड इवन आई एम गेटिंग सो मेनी कॉल्स एज़ वेल कि मैंने कुछ मैसेज किए थे बट आई गॉट गुड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर यूट्यूब चैनल, हाँ। सो आई थिंक कि आपसे कनेक्ट करना चाहिए फर्स्ट मुझे। कॉल कहाँ से आ रहा है मैं समझा नहीं? कॉल एक्चुअली जो दूसरे हैं ये समथिंग, तो वो बहुत ज़्यादा कॉल्स मेरे को वहाँ से आने लग गए हैं। हमारी क्योंकि मैंने तरफ से एक एक बारी भी वहाँ कॉल पर आया आपको? वेबिनार नो, हमारी तरफ से एक भी कॉल आया? नथिंग, नो कॉल। हम कभी कॉल नहीं करते। हाँ, मैंने आप आपकी अगर वीडियोज़ भी देखी हैं खाली। आप ही कॉल करेंगे, नंबर नीचे दे रखा है ना, आप कॉल करेंगे अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी, नहीं तो हम कॉल नहीं करते किसी को। लेकिन अगर आपने किसी और प्रोग्राम में कॉल कर दिया एक बार, आपको यस, डेली मैसेजेस आएँगे और यही एक यस, वीडियो बनाया था स्टॉप स्कैम बिज़नेस, डायबिटीज़ रिवर्सल एक स्कैम बन चुका है। यस बिकॉज़ आई हर्ड वो वेबिनार में कुछ ऐसा बोला था कि अभी एकदम से स्टार्ट कर लीजिए अदरवाइज़ ये ऑफ़र जा रही है ये वो। तो आई फेल्ट रियली बैड बिकॉज़ उसमें कुछ एज्ड लोग भी थे, तो उन सबको ऐसा लग रहा था कि अगर अभी हमने नहीं करा, कि किस तरीके से हमें पेमेंट करनी है जल्दी बताइए। तो व्हिच आई फेल्ट वेरी बैड फॉर देम कि एकदम से ऐसे नहीं करना चाहिए। और उन्होंने काफ़ी लोगों ने एनरोल भी कर दिया उसी टाइम पर कि हमें बताइए कैसे करना है, कैसे करना है। तो और उन्होंने ये आपने वो बोला था वीडियो देखा वेबिनार में मेरा? कि हाँ आपने जी? वो वीडियो देखा मेरा अभी जो डायबिटीज़ रिवर्सल स्कैम वाला जो वीडियो है, देखा आपने? हाँ, मैंने शायद वो भी देखा क्योंकि मैंने अभी 2-3 डेज़ पहले ये अच्छा उस चैनल देखा वीडियो है। में मैंने कुछ गलत बताया?
आपकी एक्सपीरियंस से क्या लगता है आप? नहीं, उसमें इवन उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि हम खाली लाइफ में वन्स इन अ ईयर आते हैं वेबिनार में, तो आप अभी आपके पास चांस है। बट आई फाइंड आउट कि वो 2 डेज़ के बाद भी वही थे और सेम स्टेटमेंट्स थी। तो मुझे ये हाँ, लग रहा था कि मुझे मैं इनको बोलूँ, अभी परसों भी आपने ये बोला था कि साल में 1 बार ही आप आते हैं, बट हाँ, यू आर कमिंग सेकंड टाइम लाइव, तो हाँ, ये कैसे हो गया? ये गलत है एंड ना? कॉल आ रही थी, दे आर ऑफरिंग मी वेरी हेवी डिस्काउंट्स कि आपका हाँ, इतना डिस्काउंट दे देते हैं। तो फिर मुझे वो फेक लगा कि नहीं, ये तो आप किसी के बच के इमोशंस के साथ रहिए। भी खेल मैं रहे हैं। सबके लिए एक बार फिर से इस लाइव सेशन में साफ लाइव बता रहा हूँ, एक वीडियो अभी बनाया है, स्टॉप स्कैम बिजनेस, स्टॉप डायबिटीज रिवर्सल स्कैम। ठीक है, उनको मैं कुछ नहीं कर सकता, उनके पास बहुत पैसे हैं। ठीक है, 11 मिलियन डॉलर की फंडिंग उठाई है अभी। ठीक है, यानी कि 100 करोड़ से भी ज्यादा, और 100 करोड़ से ज्यादा फंडिंग जब किसी के पास होती है तो कुछ भी कर सकता है। तो आपको जागरूक बनना है। अच्छा देखिए, ऐसा नहीं है कि पैसे कमाना बुरी चीज, मैं भी फीस लेता हूँ, ऐसा नहीं है। मेरी कंसल्टेशन फीस है और मेरी हाँ, कोचिंग फीस है, और काफी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, ये भी बता रहा हूँ, लाइव बता रहा हूँ, बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। इसीलिए लाइव आता हूँ कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो लोग कंसल्टेशन फीस नहीं ले सकते, जो लोग कोचिंग नहीं दे सकते, उनके लिए लाइव आता हूँ मैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं, सब व्हिच कुछ इज़ फ्री में रियली करता हूँ, गुड। मैं भी या पैसे लेता हूँ। ठीक है, और मेरी उसमें डिस्काउंट वगैरह हम बहुत कम ही देते हैं, रियरली दे, कभी कभी बहुत पहले निकालते थे, अब डिस्काउंट भी हमने बंद कर दिया है। ठीक है, क्योंकि हमारी सिस्टम में समय लगता है, प्रोसेस में काम लगता है, हमने कोई फंडिंग नहीं ले रखी है, बूटस्ट्रैप, हमने किसी कोई फंडिंग नहीं है। जब आपके पास 100 करोड़ है तो आप कुछ भी खर्चा कर सकते हैं। आप देखिए, फेसबुक में मेरा ऐड नहीं मिलेगा आपको, इंस्टाग्राम राइट, में मेरा ऐड नहीं मिलेगा, यूट्यूब में मेरा ऐड नहीं मिलेगा, गूगल में मेरा ऐड नहीं। आप गूगल में डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम डालिए, मेरे को आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे, मेरा ऐड ही नहीं चलता। राइट, ठीक है, आप लेकिन डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम अभी के अभी करके देखिए, आपको 10 वैसे प्रोग्राम, वो सारे स्कैमस्टर्स है। स्कैम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उनको डायबिटीज रिवर्सल का मतलब ही नहीं समझ में आता है, और आपको कहा जाएगा कि सबसे अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए, 1 साल में पहली बार आते हैं, बार बार नहीं आते हैं, अभी नहीं ज्वाइन करेंगे। 150 सीट है, 150 सीट है, राइट, एक उसी दौरान अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो दोबारा नहीं मिलेगा। और एग्ज़ैक्टली वही यही प्रोग्राम फिर से 2 दिन बाद फिर वही वेबिनार चलता है, क्योंकि उनको मालूम है कि एक बंदे ने जो वेबिनार ज्वाइन कर लिया दोबारा नहीं करेगा। अगर आपने 2-3 बार एक ही वेबिनार ज्वाइन कर लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक ही चीज सबको बोल रहे हैं, और आपको सोचने का मौका नहीं देंगे कि प्रोग्राम ज्वाइन करना है नहीं करना है। हमारे राइट, साथ लोग जो कोचिंग जुड़ते हैं ना, वो एक एक साल हमारी पहली सारी वीडियोस देखते हैं, पहले पूरी प्रोसेस को अपनाते हैं, फिर देखते हैं शुगर कम हो रहा है नहीं हो रहा है, और फिर आके ज्वाइन करते हैं। राइट। ठीक है, आराम से तसल्ली से पूरी, जब उनको हमारे ऊपर भरोसा होता है तब आके ज्वाइन करते। ठीक है, और दूसरी चीज, हम अपने डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम में गारंटी नहीं देते कि आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो आपकी डायबिटीज रिवर्सल गारंटी करा देंगे, गारंटी हम नहीं देते। वो हुँ, सारे हुँ, चीज गारंटी देंगे, 3 महीने में शुगर गारंटी ठीक हो जाए। तो वो राइट, गारंटी जो देते हैं वो है स्कैम, उस स्कैम से बचना है। और बहुत ज्यादा, एक कंपनी नहीं है, किसको आप लोग ऐसे 50 कंपनीज आ गए, क्योंकि इसमें लोगों को बिजनेस दिख रहा है। ठीक है, बिजनेस नहीं है ये। जिसको डायबिटीज होता है उसको समझ में आता है कि वो किस दौर से गुजर रहा है। मैं भी आपके हुँ, जैसा एक डायबिटीज का मरीज था 6 साल पहले। ठीक है, मुझे समझ में आता है जिसको डायग्नोसिस होता है उसकी मानसिक स्थिति कैसे होती है, वो कुछ भी कर सकता है उस समय, राइट, तो और वो उसी का चीज़ फायदा मुझे भी उठाते हैं, काफ़ी गलत लगी थी, कि ऐसा और नहीं उसी होना का चाहिए फायदा बिकॉज़ काफ़ी एजेड लोग थे उस ठीक है, आपको शुगर आपकी बहुत हाई है, आपकी फास्टिंग इंसुलिन कराइए, वो भी ज़्यादा होगा। दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है, दवाई बंद कर दीजिए। डायफिट डाइट को फ़ॉलो करिए। पहले हमारे सिस्टम को समझिए। अगर आपको लगता है कि खुद से आप नहीं कर पा रहे, तब आपको एक प्रॉपर कोचिंग की ज़रूरत। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया मेरी 84 समथिंग फास्टिंग आ रही है, पीपी 108, 104 इस टाइप से आता है, इवन लो ही आ रही है काफ़ी मेरी। तो मैंने क्योंकि अभी लास्ट 20 डेज़ में ही अपना ये थोड़ा एरोबिक्स और डाइट पे काफ़ी फ़ोकस करा, और लास्ट 1 ईयर में मेरा फिज़िकल बहुत ज़्यादा इनएक्टिविटी, मतलब कुछ एक्टिविटी कुछ भी नहीं थी, और खाना भी बहुत बेकार था बिकॉज़ लास्ट ईयर मैंने बेबी डिलीवर किया, तो उसके बाद लास्ट 2 ईयर से यू कैन से कि आई वाज़ फिजिकल इनएक्टिव, और हाँ, मेरे मम्मी-पापा दोनों को डायबिटीज़ है। तो आई थिंक व वन ऑ ये रीज़न एक हो सकता है। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये मतलब थे 2 आपसे, कि एक तो अबाउट मेडिसिन कि व्हाट शुड बंद आई कर डू, दीजिए। कि वो जो
बंद कर दीजिए, वो वो पहले ही मेडिसिन बंद बता कर दिया। दूँ मैं। हाँ, ओके एंड सेकंड थिंग कि जैसे ये मेरे नंबर्स एक बारी रेज़ हो गए और वो विदिन कंट्रोल हो गए अब तो एकदम से कि जो एक नॉर्मल रेंज के होते हैं, इवन मेरे HbA1c मैंने दोबारा रिपीट किया था आफ्टर 20 डेज़ तो वो 7.2 आया 10 से सीधा। देखो तो अभी आप लास्ट 2 दवाई मंथ्स में दवाई प्रॉब्लम जब बंद करोगे ना, तो आपकी शुगर थोड़ी-सी रेज़ होगी, ठीक है? उससे घबराना नहीं है। आप हुँ, डायफिट हुँ। डाइट को फ़ॉलो करो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, शुगर धीरे-धीरे करके कम आ जाए। ओके, तो ये डायरेक्ट मैं बंद कर देती हूँ फिर ये मेडिसिन। हाँ, लेकिन डाइट हमारी डाइट को फ़ॉलो करना पड़ेगा। हाँ, डाइट एक्चुअली मैंने 2-3 डेज़ पहले ही देखा है तो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो जो नंबर्स समझो अभी कैलकुलेट आप 2-3 बता महीने रहे हैं। टाइम दो अपने आप को, पूरी वीडियोज़ देखो, सीखने की कोशिश करो, हुँ, हुँ। ठीक है? ठीक है। तो मीन्स रिवर्सल ये चांसेस आपकी वीडियोज़ देख के ही लग रहा है कि हाँ, अगर अर्ली स्टेज पे हम डायग्नोज़ कर लेते हैं 100% तो देयर आर न्यूली डायग्नोज्ड है, उनके 100% चांस होते हैं। जिनकी डायबिटीज़ थोड़ी पुरानी होती जाती है, उनके लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता जाता है। जितना ठीक है। समय बीतता जाएगा, उतना डिफ़िकल्ट होता जाएगा। ओके, सो आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन कैन आई आस्क हाँ, हाँ, लाइक प्लीज़। बेसिकली मतलब मुझे अब इतनी नॉलेज नहीं है, अभी जो लास्ट रिसेंट ये हुआ है उसी पे मैं गूगल सर्च और यूट्यूब पे देख रही थी कि एक्चुअली व्हाट इज़ डायबिटीज़ समथिंग। तो इसमें बेसिकली ये होता क्या है? लाइक समथिंग इज़ डैमेज्ड इन आवर बॉडी और कुछ या डेड हो जाती है जिसको रिकवर करना मुश्किल होता है, जो इतने टाइम से चलता हुआ आ रहा है कि रिवर्सल ही पॉसिबल नहीं है, हमेशा मेडिसिन्स पे ही रहना है। तो कौन एक्चुअली हो कहता क्या है? जाता है? कौन कह रहा है कि रिवर्सल पॉसिबल मेरे नहीं है? अगर मम्मी-पापा का मैंने देखा है कि दे आर ईटिंग आपके मेडिसिन फ्रॉम मम्मी-पापा सिंस का लॉन्ग। इसलिए देखा है क्योंकि आपके मम्मी-पापा को या आपको नॉलेज नहीं था। जिस डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे थे, उनको भी नॉलेज नहीं है। तो ये जो क्योंकि और डॉक्टर की भी गलती नहीं है, डॉक्टर की कोई गलती नहीं है क्योंकि उनको सिखाया नहीं गया डायबिटीज़ रिवर्स होता है। जो स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज इतनी साल पढ़ के उस किताब में ही नहीं लिखा है डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है। एडीए का गाइडलाइन जो प्रैक्टिस करते समय फॉलो करते हैं, उसमें नहीं लिखा है डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है। तो डायबिटीज़ रिवर्सल के कॉन्सेप्ट को डॉक्टर को कैसे पता चलेगा? नहीं पता चला। जो आप बाकी हुँ, लोग हुँ। जो डॉक्टर को गाली देते हैं, गाली देना बंद कर दीजिए। डॉक्टर को मालूम ही नहीं है, सच बताऊँ। अब सवाल ये है कि मैं भी तो एक डॉक्टर हूँ, फिर मुझे कैसे मालूम है? मैं कैसे अलग काम कर रहा हूँ? मैं अलग काम इसलिए कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक डायबिटीज़ का मरीज़ था 6 साल पहले, मुझे भी डायबिटीज़ था। और जब किसी को अच्छी बात क्या था कि मुझे जब डायबिटीज़ हुआ था तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। आई वाज़ नॉट इंटू प्रैक्टिस। आई वाज़ वर्किंग फॉर ए कॉर्पोरेट सेक्टर। मैं 16 साल कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया एज़ ए मेडिकल कम्युनिकेशन, मेडिकल एडिटर, साइंटिफिक एडिटर, ठीक है? तो ये जो आर्टिकल्स लिखना, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उसको पब्लिश कराना, ये काम था मेरा। तो इसीलिए मुझे मालूम था कि जो भी चीज़ पब्लिश होते हैं, सब सही नहीं होते हैं। मुझे पूरी रिसर्च का नॉलेज था, कैसे सर्च करना है। आप जो गूगल सर्च करते हो, गूगल इज़ अ सर्च इंजन। आप हुँ, जैसे हुँ। सर्च करोगे आपको वैसे रिज़ल्ट मिलेगा। तो क्या जो गूगल में आपको सारे चीज़ दिखते हैं, क्या वो सब सही है? नहीं, नॉट सही नहीं 100%। है, बिकॉज़ इट इज़ अ सर्च इंजन, ठीक है? आप जैसे सर्च करोगे वैसे ही मिलेगा। तो वो सही नहीं होते हैं। लेकिन मैं रिसर्च बैकग्राउंड से था, मैंने ढूँढ निकाला कि डायबिटीज़ रिवर्सल हो सकता है और ये कोई नया कॉन्सेप्ट थोड़ी है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। 30-35 साल पहले का स्टडीज़ है हमारे पास, जहाँ पे ये बताया गया है कि डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है विद इंटेंसिव लाइफ़स्टाइल मॉडिफिकेशन, ठीक है? डायबिटीज़ क्यों होता है? एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाने से, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल की वजह से, लैक ऑफ एक्सरसाइज़ की वजह से, हुँ। लैक ऑफ स्लीप की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, इसकी वजह से शुगर होता है। जब ये सारे चीज़ हटा देंगे तो शुगर खत्म। मैंने भी तो जब ये मुझे हमारे कुछ डायग्नोसिस सेल्स हुआ था, खराब हो जाते हैं, बीटा सेल समथिंग जो कुछ लिखा है कि हमारे बीटा सेल्स सेल्स तो आपकी वर्किंग। 50% डैमेज हो चुका है। जिस दिन डायग्नोसिस हुआ, हुँ। उसी दिन 50% आप समझ लीजिए बीटा सेल्स इज़ डैमेज्ड। तो डैमेज उसको हम दोबारा से रीएक्टिव कर सकते हैं नहीं या हो वो सकता, पूरा नहीं केस हो खत्म? सकता, अच्छा वो खत्म। डैमेज हो गई। ओके। 50% इज़ ओवर, लेकिन जितना बचा हुआ है उससे आपकी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। इससे ज़्यादा चाहिए नहीं। भगवान ने हमें ना हर चीज़ एक्सेस मात्रा में दे रखा है। ठीक है, 2 आँखें दे रखा है, अगर एक आँख खराब हो जाए तो दूसरी आँख से देख सकते हो। 2 किडनी दे रखा है, अगर किसी की एक किडनी खराब हो जाती है, पूरा डैमेज हो गया, तो भी एक किडनी से पूरा काम चल जाएगा। हुँ। ठीक है? इसलिए हर चीज़ बैकअप में है, तो अगर आपकी 50% डैमेज भी हो गया ना बीटा सेल्स, जो हो चुका है, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना बचा हुआ है उसको रिटेन करके रखना है, उसको और डैमेज नहीं करने देना। इसीलिए डायफिट डाइट को फॉलो करना ज़रूरी है और दवाई पे आप रहेंगे, तो आप खाते रहेंगे शुगर, कार्बोहाइड्रेट और दवाई से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। धीरे-धीरे करके सब खत्म, धीरे-धीरे करके पूरी बीटा सेल्स खत्म हो आने वाले 10 से 20 साल में। फिर इंसुलिन ही एकमात्र उपाय बचता है। हुँ। ठीक है? ठीक है। थैंक यू। जाते-जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो हज़ारों लोग आपको देखेंगे, ठीक है? वो जो अ
डायबिटीज राइट। रिवर्सल स्कैम के ऊपर है, उनके बारे में क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड है इसलिए बता रहे हाँ, रिसेंट हैं। मैंने इसलिए लास्ट वीक में ही एक्सपीरियंस किया है, नाम तो मत मेरे लीजिए हिसाब से किसी कंपनी हाँ, का मैं नाम नाम मत नहीं ले रही लीजिए। क्योंकि मल्टीपल 2-3 ही नाम आते हैं। आई थिंक एवरीवन इज़ अवेयर हाँ, विद सबको दैट। पता है, नाम मत आई लीजिए, थिंक आप बिना हाँ नाम लिए जी। हुए बताइए, ताकि हाँ, वो तो जो पूरा प्रोसेस हो और अगर वैसा कुछ होता है उनके साथ तो उनको पता चल जाए। हाँ, ये वेबिनार्स में जो ये बोल रहे हैं, इनको खुद से नहीं बोलना चाहिए ऐसे कि ये कुछ टाइम के लिए डिस्काउंट है, क्योंकि वो उन्होंने बिज़नेस बना दिया, बट इट्स नॉट अ बिज़नेस बिकॉज़ जो आपसे कनेक्ट कर रहा है, वो काफ़ी उम्मीद लेके कर रहा है कि यू कैन हेल्प अस इन सम वे। तो बिकॉज़ पैसे कमा लोगे बट किसी को हर्ट करके कमाए तो उससे फ़ायदा नहीं होता। तो हुँ। यही चीज़ है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों को भी अवेयर होना चाहिए कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। थैंक यू सो मच ओके। हमारे साथ जुड़ने के लिए और उम्मीद करता हूँ कि आपकी जल्दी ही HbA1c भी 6.5 के नीचे आएगा, तो ठीक है? ये चीज़ें रिवर्स हो जाएँगी तो आफ्टर दैट वी कैन ईट समथिंग और चॉइस का कि वो लाइफ लॉन्ग ही बंद है कि हाँ, वो सब खाना ही नहीं है। आप सब कुछ खा सकते हैं डायफिट डाइट को फॉलो करके। डायफिट डाइट का कॉन्सेप्ट आप समझो, हाँ, आई आप एम हर समझिंग। चीज़ क्या नहीं खाना, क्या खाना चाहते क्या नहीं, मैं एक्चुअली बाहर का वैसे भी नहीं पसंद करती। इन नहीं, माय नहीं, केस आई फॉर नो कि एग्ज़ाम्पल लैक ऑफ क्या खाना चाहते हो? नाम बता दो, कि 2-3 नाम बता दो। कि कभी कुछ न मतलब राइस खा लिए या कभी स्वीट्स मैं कुछ डेली मैं एक आध ले मैं लिया। राइस खाता हूँ, मैं रोज़ राइस खाता हूँ, लेकिन कितना? सवाल ये है कितना? मैं 100 ग्राम से हुँ। ज़्यादा अगर राइस खाता भी हूँ, तो 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाता। और बताओ? दीज़ आर द नॉर्मल थिंग्स लाइक कभी रेस्टोरेंट में फैमिली के साथ वंस इन अ मंथ गए तो कुछ बिल्कुल डोसा कर एंड ऑल सकते हैं, ये कोई वो सब। हाँ, डोसा खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कभी-कभार खा रहे हैं, रोज़ थोड़ी ना बाहर जाके रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, रोज़ खाना भी नहीं चाहिए। हुँ, हुँ। वन्स इन अ ब्लू बिकॉज़ मून किसी का या बर्थडे दिस पार्टी थिंग है, वाज़ इन माय एनिवर्सरी माइंड है। कि अब ये चीज़ हो गई कि मुझे लाइफ लॉन्ग मेंटेन करके ही रखना है कि हाँ, कभी बाहर से खाना ही नहीं है। तो ये नहीं, नहीं, चीज़ मेरे ऐसा माइंड नहीं में है, था कि बाहर से भी खा सकते हैं, लेकिन आपको कंट्रोल्ड वे में खाना पड़ेगा, ठीक ठीक है, है? या आई विल ट्राई टू जॉइन यू इन सम डेज़। मैं एक बारी आपकी वीडियोज़ अच्छे से समझ लूँ, क्योंकि अभी मैंने हाँ, 2-3 दिन देखा है, तो थोड़ा बहुत ही मुझे आइडिया हुआ है। बहुत सारे वीडियोज़ हैं, कॉन्सेप्ट को समझो, फॉलो करो हाँ, मैं डेफ़िनेटली और दोबारा आपको आपसे एक खुद ब बारी खुद ही कनेक्ट रिज़ल्ट करूँगी। दिख जाएगा। आपको दूसरी और चीज़ ये हमारे जो चैनल है समझ लो डायबिटीज़ का एनसाइक्लोपीडिया टाइप बना दिया है। कुछ भी चीज़ है आप ढूँढो मिल जाएगा आपको, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है और सारे चीज़ आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा। क्योंकि मैं जो वीडियोज़ बनाता हूँ 50 चीज़ रिसर्च करके फिर सही इन्फॉर्मेशन सही पहुँचाता हूँ। क्योंकि गूगल में तो आपको हज़ारों चीज़ मिलेंगी, ठीक है? ठीक, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। बाय।